ऑनर और इज्जत तेरे को रास नहीं आता क्या? हाँ, क्या कर रहे हैं आप? बीवी है ये आपकी? क्या तू मेरे को बताएगी अपनी बीवी से मैं कैसे पेश आऊं? जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं इसे क्या बताऊंगी कि इसका बाप इतना घटिया है कि अपने साले के साथ क्यों कैसे कर सकते हो ये? प्लीज जल्दी आओ। सॉरी ताई, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं ये सब आपको बताना ही नहीं चाहती थी। ये सब तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। ताई आप प्रेग्नेंट हो, मैं ऐसे हाल में आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ऊपर से किरण ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो आपको और आपके होने वाले बच्चे को छोड़ देगा। तो आप ही बताओ मैं क्या करती? आप वापस रामटेक भी नहीं जा सकते थे और यहाँ मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाती। मुझे लगा कि ऐसे में ये बात किसी से शेयर ना करना ही बेहतर होगा। मुझे खुद पे ही शर्म आ रही है आज। नहीं ताई, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। क्या कुछ नहीं सहा मैंने, सब कुछ सहा। किरण के अफेयर्स, उसके आई बाबा के ताने, यहाँ तक कि किरण की मार भी। मुझे लगता है कुछ पहले ही खुद के लिए स्टैंड ले लेना चाहिए था, खुद के लिए खड़ा होना चाहिए था। तो शायद आज तेरे साथ किरण की ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। मेरी खामोशी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे किरण के चाल चलन का हमेशा से पता था, सब कुछ जानती थी। उसका चुप चुप कर लड़कियों से बात करना, रात में रात घर आना, सब कुछ जानती थी। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहती भी तो जवाब में सिर्फ किरण की मार मिलती थी मुझे। किरण ने जब पहली बार आप पर हाथ उठाया था ना, आपको तभी उसे रोक लेना चाहिए था, और किसी के लिए नहीं था, अपने आत्मसम्मान के लिए। सब कुछ खो दिया सब। आज मेरे पास ना तो अपना करियर है, ना पैसे है, और ना ही आत्मसम्मान। इसीलिए शायद बच्चे को लेकर मैं ये घर छोड़ के भी नहीं जा सकते। मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है ये सोचकर कि जिस आदमी से मुझे इतनी नफरत हो रही है, उसका नाम लेते इतनी घिन आ रही है, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ऐसे घटिया आदमी के साथ मुझे मेरी पूरी जिंदगी बितानी होगी, जिस आदमी का चरित्र इतना घटिया है। मेरे बच्चे को क्या परवरिश देगा? उसके साथ रह के मेरा बच्चा क्या सीखेगा? क्या परवरिश दे पाऊंगी मैं अपने बच्चे को? नहीं ताई, आपका बच्चा किरण की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसे आप पालोगे, उसे आप संस्कार दोगे, उसकी परवरिश आप करोगे। और अब आपको उस आदमी को दिखाना होगा कि हर बार उसकी मर्जी नहीं चलेगी ताई। आप एक माँ बनने वाली हो, और एक माँ कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। माँ पूरी दुनिया से लड़ जाती है, एक माँ एक फाइटर होती है, और आपको फाइट करना होगा अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए फाइट करना होगा आपको। इतना सब कुछ हो गया और सभी ने मुझे बताया तक नहीं। डर गई थी। इसमें डरने की क्या बात है? वो कुछ गलत थोड़े ना कर रही। अपने लिए नहीं, वो अपनी ताई के लिए डर गई थी। मैंने समझाया उसे कि वो घर जाए और हरिणी को उस आदमी के बारे में सब कुछ बताए। देखते हैं उसने बताया कि नहीं। देखते हैं मतलब? हमें उस आदमी को पुलिस के हवाले करना चाहिए। इतना सब होने के बावजूद वो सभी के कॉलेज में पहुंच गया उसे बदनाम करने के लिए। ये ठीक नहीं है शंतनु। मैं अभी सभी को फोन करती हूँ। फोन? तुम्हारा फोन यहाँ पे, चार्जिंग पे। मैम को सब पता चल गया। हेलो सभी, कहाँ है तू बाड़ा? पर सभी तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इतना सब होने के बावजूद तू उस घर में क्या कर रही है? तू अपना सामान पैक कर और फौरन वहां से निकल। मैम प्लीज शांत हो जाइए आप। मैं ये घर छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन क्यों बाड़ा?
क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं रही तो यह आदमी ताई के साथ कुछ भी कर सकता है, और ऐसे नाजुक वक्त पे मैं ताई को अकेला नहीं छोड़ सकती मैम। ए हरनी, भूख लग रही मेरे को, खाना लेके आ। तेरे को सुनाई नहीं दिया क्या? ए, कान में रीठ ठूस के रखी है क्या? भूख लग रही है तो जाकर खुद खाना ले लो। आज के बाद आपका कोई काम नहीं करने वाली। ए, प्रेग्नेंट हो गई है तो नखरे दिखाएगी क्या? मेरा काम करने से मना करेगी? शुक्र मनाओ सिर्फ काम करने से मना कर रही हूँ, वरना आपने जो हरकत की है ना मेरी बहन के साथ, उसके बाद तो मन कर रहा है आपका मुंह तोड़ दूं। मेरे मुंह तोड़ेगी? मेरे मुंह तोड़ेगी? तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से रही है? पहले मेरी बहन से माफी मांगो, उसके बाद मुझसे बात करो। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता सभी। हरिणी उसकी पत्नी है। वो घर जितना उस आदमी का है उतना हरिणी का भी है, और उसने अगर ऐसा कुछ हरिणी के साथ किया तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। तू काळजी करो नकोस बाड़ा, मैं हूं ना तुम दोनों के साथ। पर अभी तू प्लीज वहां से निकल बाड़ा। अब तू मुझको बताएगी मैं क्या करूं? हाँ? मुझको बताएगी मैं क्या करूं? हाँ? तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? हाँ? क्या हो रहा है वहां पर सभी? ताई, मैम मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ? कुछ आवाज आई और फिर सभी ने फोन काट दिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कैसे हैवान इंसान हो तुम? कम से कम मेरा नहीं तो अपने बच्चे का तो ख्याल करो। हाँ, ये सब तो पहले सोचना चाहिए था ना। अपना बच्चा, अपना घर, अपना पति। लेकिन नहीं, तुझे तो तेरी बहन की बड़ी है। तेरे को पता है ना, जितनी तेरी बहन चालाक है उतनी बेवकूफ है तू। वो क्या झूठा इल्जाम मेरे पर लगाए जा रही है, लेकिन नहीं, तू उस पर भरोसा कर रही है। कब से बोल रहा हूँ तेरे को, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे पास आई थी, उसने मेरे को रिझाने की कोशिश की थी। ताई, ताई आप ठीक हो? दरवाजा खोलो। समी ने तुमको रिझाया? शक्ल देखी है अपनी? झूठी समी नहीं, झूठा तुम हो। कैरेक्टरलेस तुम हो, समी नहीं। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में किरण, तुम्हारी हरकतों के बारे में, किस किस से रात रात बर्बाद करते हो, चैटिंग करते हो, सब समझती हूँ मैं। तेरी तो किरण साहब, अगर मेरी ताई पर फिर से हाथ उठाया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। ए सभी, तू निकल यहाँ से। मियाँ बीवी के बीच का मामला है, बीच में मत पड़। दरवाजा नहीं खुलेगा। तू रुक। खोलो दरवाजा। बेल्ट छोड़। ताई आप ठीक हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई ताई पर हाथ उठाने की? तेरे लगता तुम दोनों बहनों का तमीज सिखानी पड़ेगी। आगे मत बढ़ना, वरना वो हाल करूंगी कि चलना तो दूर रेंगने लायक भी नहीं रहेगा तू। तुझे क्या लगा हाँ कि मैं तुझसे डरती हूँ? मैं चुप इसीलिए थी ताकि मेरी ताई सेफ रहे, लेकिन लगता है तू अपना जुलूस निकलवा के ही मानेगा। बहुत जुबान चल रही है तेरी। हाँ, तेरे को दिखाने पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ। क्या करेगा? हाँ, घर से बाहर निकालेगा? अरे मैं खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मेरी ताई को तो तू घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये घर जितना तेरा है उतना मेरी ताई का भी है। पत्नी है वो तेरी, उनका पूरा पूरा हक है इस घर पर। ज्यादा कानून मत झाड़। मेरी बीवी है वो, और जब तक मेरी बात नहीं मानेगी ना, इसे मार खाती रहेगी वो। हाथ उठा के तो देख। हाथ ना उखाड़ दिया तो मेरा नाम भी सभी विराट समान नहीं। तुझ जैसे लातों के भूत ना बातों से नहीं मानती। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। फोन किसको लगा रही है? कौन छोड़? फोन लड़ता है। आगे मत बढ़ना, वरना बप्पा की कसम बहुत पछताएगा। मैं फोन। ये क्या कर रही है तू? हमारे घर का नमक खाकर नमक हरामी कर रही है। तुझे जब जरूरत थी ना तब हमने तेरी मदद की। हमारे एहसानों का बदला ऐसे चुका रही है तू? आपने एहसान किया ना, अब मैं आप पर एहसान कर रही हूँ। जो आप नहीं कर पाए वो मैं कर रही हूँ। अपने बेटे को जो आपने परवरिश दी उसका नतीजा हम सबके सामने है। मैं नहीं चाहती कि यही परवरिश आपके होने वाले पोते या पोती को मिले।
आपके बेटे को मैं जेल भिजवा के ही रहूंगी। मैं ये नहीं चाहती कि इसका गंदा साया मेरे ताई के बच्चे पर पड़े। मैं भी देखते हुए करने से कौन रोकता है मुझे। क्या बकवास किए जा रही तू? हाँ, क्या बोला तूने मेरे माँ बाप की परवरिश के बारे में? अब तुझे समझ आएगा मेरी ताई का दर्द। तुझे क्या लगा हाँ कि औरत कमजोर होती है? जो तेरे मन में आएगा तू वो करेगा। औरत को इस्तेमाल करने की चीज समझेगा तू। जब तेरा मन करेगा तब मारेगा और औरत कुछ भी ना बोले। तू भूल गया है कि औरत दुर्गा भी होती है और काली भी। हुआ दर्द हुआ? ये तो कुछ भी नहीं है। जब पुलिस के फटके पड़ेंगे ना तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि इसने हरनी के साथ बहुत ही घिनौना बर्ताव किया। बाबा ये क्या बोल रहे हैं आप? बाबा इस लड़की के चक्कर में बिल्कुल चुप। ये क्या कर रहे हैं आप? वही सुशीला जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। किरण दफा हो जाओ यहां से, निकल। देख बेटा, मैं मानता हूं किरण ने हरिणी को बहुत परेशान किया है, उसे बहुत तकलीफ दी है, उसके साथ उसका बर्ताव अच्छा नहीं था। लेकिन अगर तू किरण को पुलिस के हवाले कर देगी तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं सभी, तू इस बात को अच्छे से समझती है। अगर 4 लोगों को पता चलेगा तो। नहीं काका, बहुत देर हो चुकी है। आपके बेटे को सुधरने का मौका दिया था लेकिन वो नहीं सुधरा ना, तो अब जुल्म ना तो मैं सहन करूंगी और ना ही अपनी ताई को करने दूंगी। आपके बेटे को जेल भिजवा के ही रहूंगी। नहीं बेटा नहीं, मैं अपनी जुबान देता हूँ, आज के बाद हरिणी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे मेरा बेटा किसी लड़की के साथ बदतमीजी करना तो दूर, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। और अगर गलती से उसने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे, मैं मेरी बहू को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ सभी, हम हरिणी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तो बस पुलिस में कंप्लेन मत करना बेटा। एक बात बोलूं, कुत्ते की दुम ना कभी सीधी हुई है और ना ही कभी होगी। ए हरिणी, प्लीज अपनी बहन को समझा। बेटा अगर तेरे साथ कोई भी बदतमीजी हुई तो हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा और तेरे साथ किरण कोई बदसलूकी ना करे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्लीज अपनी बहन को समझा। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे सभी, तो प्लीज कंप्लेंट मत कर, बात बहुत बिगड़ जाएगी। नहीं, मैं जानती हूँ सभी तू क्या सोच रही है, पर एक बार मेरे बच्चे के बारे में सोचना। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो एक मुजरिम का बेटा कहलाए। अगर जेल में होगा तो बच्चे का भविष्य कैसा होगा? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन अगर इस घटिया आदमी ने फिर से आपके साथ कुछ ऐसा किया तो? नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा सभी। ये मेरा वादा है कि हम हरिणी को कोई भी तकलीफ होने नहीं देंगे। अगर अगली बार मेरी ताई को कोई भी तकलीफ हुई तो आपके बेटे को बहुत तकलीफ होगी, ये वादा है मेरा। आखिरी बार उसे माफ कर रही हूँ, अगली बार किसी की रोके नहीं रुकूंगी, समझा देना उसको। ताई, क्या हुआ? So sorry सभी। आप क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज जो तूने किया ना, अगर वो मैंने पहले ही कर लिया होता तो शायद आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। मैंने अपना सबक सीख लिया। आज तेरा ये रूप देखकर ना मुझे हिम्मत मिली है, हौसला मिला है। अब तू देखना, तेरी ताई किसी का अत्याचार नहीं सहेगी। लेकिन सभी, अब तो यहाँ मत रह, प्लीज यहाँ से चली जा, अभी के हमेशा मैम के घर चली जा। मैं नहीं चाहती तू उस राक्षस के साथ इस घर में एक छत के नीचे रहे। प्लीज सभी अपनी ताई की बात मान लो। नहीं ताई नहीं,
मैं आपको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती ऐसे हाल में। आपको मेरी जरूरत है और मुझे आपके बच्चे की भी फिक्र है ना। मैं नहीं जाऊंगी ताई ऐसे, प्लीज। तुझे पता है जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, उसे उसकी हिम्मत वाली मौसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तब तक मुझे तेरा ख्याल रखना होगा, तेरी हिफाजत करनी होगी, जो मैंने आज तक नहीं की, लेकिन अब करूंगी। तो प्लीज मेरी बात मान सर, चलिए जाए यहाँ से। और तूने मुझसे कहा था ना कि ये लड़ाई मेरी है, मुझे खुद लड़नी चाहिए। मैं लड़ूंगी सभी। और अब तो मेरे पास ये लड़ाई लड़ने की और एक वजह, ये इसके लिए मैं हिम्मत वाली बनूंगी, ताकतवर बनूंगी। और अब मैं ऐसे घर में खाली भी नहीं बैठूंगी, बाहर जाऊंगी, नौकरी ढूंढूंगी, कोई नौकरी करूंगी। और ये हिम्मत ना मुझे तुझसे मिली है, और मेरी ये हिम्मत बरकरार रहे इसके लिए जरूरी है कि तू सही सलामत रहे। तू ना मेरी ताकत है सभी। ये सब क्या हो गया ना ताई? आपने संतोष दादा से शादी क्यों नहीं की? तुम परफेक्ट थे वो आपके लिए। किरण से शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप कभी खुश ही नहीं रहोगे उसके साथ। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो कुछ हमें नहीं मिलता सब, पर जो अपने हाथ में होता है वो तो हम कर ही सकते हैं ना। और मैं वही कर रही हूँ। मेरे हाथ में है तुझे किरण से दूर रखना, और मैं रखूंगी। जा यहाँ से सभी। देख, तुझे तेरे ताई की कसम। ठीक है। सुनो, सभी का कॉल आ जाएगा, टेंशन मत लो। तुम प्लीज पानी पियो और बैठो। टेंशन कैसे न लूं शांतनु, मुझे सभी की बहुत फिक्र हो रही है। एक तो उसने बीच में ही कॉल काट दिया, और कॉल काटने से पहले किसी के चिल्लाने की आवाज आई मुझे। I'm sure वो हरिणी की थी। मैंने इतने मैसेजेस किए हैं सभी को, एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है उसने। वो आदमी इतना घटिया है ना, पता नहीं उन दोनों के साथ क्या कर रहा होगा। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो। सभी को जानती हो, उसे कुछ नहीं होगा। शेरनी है वो तुम्हारी स्टूडेंट है, तुम्हारी परछाई है। ऐसे किरण जैसे बंदों को तो वो यूं चुटकियों में सबक सिखा देगी। मैं जानती हूँ अपने सभी को, पर सभी जब भी मुसीबत में होती है ना, तो मेरा जी बहुत घबराता है। मुझे ठीक नहीं लग रहा शंतनु। क्या हम वहां जाकर चेक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गाड़ी की चाबी। हाँ चलो चलो। सभी, तो ठीक तो है ना बाड़ा? तूने फोन बीच में ही काट दिया। हरिणी कैसी है? उस आदमी ने तुम दोनों के साथ कुछ किया तो नहीं ना? और तूने फोन बीच में क्यों काट दिया? तू कहाँ है? फोन भी नहीं किया तूने। अरे शांत हो जाओ, उसे भी तो बोलने दो। मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ताई भी ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो तू वहीं रुक, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। नहीं मैम, जरूरत नहीं है, मैंने रिक्शा बुक कर दी, 5 मिनट में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बर लौकर ही। ठीक है। यहाँ आ रही है? हाँ, निकल गई है वहां से। भाई, जब वो जीजा ने तुझे वो सब बोला और तूने मान लिया, जबकि वो सभी के बारे में पहले भी झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया है, तो एक झूठे इंसान पे कैसे भरोसा कर सकता है यार? क्योंकि उसने जो बोला ना, उसकी बातों में सेंस लग रहा था मुझे। तू छोड़ना, ये सब चीजों में मत पड़। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि सभी हमारे कॉलेज के हॉस्टल में आकर रहे। ना तो उसे हमारे हॉस्टल में कमरा मिलेगा, ना वो यहाँ पे रह पाएगी। थक हार के ना उसे कॉलेज भी छोड़ने का। तू कौन है ब्रो? हाँ, जिस ईशान को मैं जानता हूँ तो वो तो नहीं। वो ईशान तो अपने स्टूडेंट्स की भलाई के बारे में सोचता है, और ये ईशान तो किसी का नुकसान देख खुश हो रहा है। क्या हो गया तुझे? तू पहले तो ऐसा नहीं था। मुझे
जितना मैं सभी को जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है जैसे उसका जीजा बोल। सही कह रहा तू सभी को नहीं जानता, मैं सभी को जानता हूँ, इसलिए तू इस सब में मत पड़, मैं हैंडल कर रहा हूँ। ईशान, आज पहली बार तेरा दोस्त होने में मुझे शर्म आ रही है। तो अब तू भी उस लड़की की साइड ले रहा है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।